4 जुलाई दिन मंगलवार, सावन के पहले दिन दोस्तों करें 108 चावल के दाने और 1 लोटे जल का महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ति। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और आप बनोगे करोड़पति। दोस्तों 4 जुलाई 2023 को पहला सावन का दिन पड़ने जा रहा है। दोस्तों बता दें, गुरु पूर्णिमा के पश्चात यानी कि सावन वाले दिन आप लोगों को ये चावल का महा उपाय करना है। याद रखें कि आषाढ़ मास का ही वह महीना आता है जब शिव शंकर और भगवान विष्णु की आराधना आप एक साथ कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पिछले ही समय पर पिछले ही 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा निकल चुकी है और गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है ये तो आप सभी जानते ही होंगे। यदि मैं बात करूं सावन के बारे में तो दोस्तों सावन का महीना, सावन के सारे दिन शिव शंकर को समर्पित होते हैं। और दोस्तों इस दिन यदि आप करेंगे चावल का ये खास उपाय तो मान के चलिए कि आपको साक्षात शिव शंकर और माँ लक्ष्मी सबका आशीर्वाद आपको एक साथ मिलने वाला है। और सावन का जो ये महीना है, यदि आप इस समय 108 चावल का ये महा उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ये उपाय आपको सावन के पहले दिन ही कर लेना है। दोस्तों जिस दिन यदि कोई भी शिव शंकर की सच्ची श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उनकी आराधना कुछ इस तरह से कर ले जैसे दोस्तों हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो दोस्तों आपको बता दें आप लोगों को विष्णु जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, माँ लक्ष्मी का भी सानिध्य मिलेगा। दोस्तों आपके जीवन का दुर्भाग्य, परेशानी, कष्ट, समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती है। दोस्तों शिव शंकर के आशीर्वाद के साथ ऐसा कौन व्यक्ति है जो माँ लक्ष्मी की आराधना नहीं करना चाहता हो और माँ लक्ष्मी को नहीं पाना चाहता हो। इसी के साथ ही साथ बता दें माँ लक्ष्मी का आपको वह वरदान भी, वह आशीर्वाद इस उपाय को करने से मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके जीवन में आपने यदि कोई भी कर्जा लिया हुआ था, उस कर्ज के महाजाल से भी आप लोगों को मुक्ति मिलने वाली है और माँ लक्ष्मी शिव शंकर के आशीर्वाद से आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी कभी नहीं होती है। तीसरी तरफ दोस्तों यदि इस दिन आप भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो अधूरी है वह हमेशा ही पूरी हो जाएगी। जैसे लंबे समय से यदि दोस्तों आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग ही जाएगी। लंबे समय से जो बीमारी से आप जूझ रहे थे, उस बीमारी से भी आपको अब मुक्ति मिलने वाली है। आपके जीवन में आपके कैसी भी इच्छा हो, कैसी भी मनोकामना हो, वह भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। बता दें दोस्तों मंगलवार के दिन पहला सावन प्रारंभ हो रहा है। इस दिन दोस्तों 21 तरीके के शुभ योगों का निर्माण हुआ है जिसमें अमृत सिद्धि योग, गुरु योग, नवेंद्र योग, इंद्र योग जैसे कुल 21 योगों का निर्माण हुआ है। कहने का तात्पर्य इतना है कि इस दिन की गई पूजा, आराधना, सादा क्रिया और उपाय आपके कभी भी विफल नहीं हो सकते हैं। और यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के बताए हुए कुछ खास उपाय कर लिए जो आपको हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस पवित्र दिन पर किए गए यह उपाय का लाभ आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। और आपके जीवन में आप कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना हो और कितना ही संकट आपके ऊपर हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बता दें, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि शिव शंकर का आशीर्वाद आपको चाहिए तो आपको कुछ खास उपाय करने पड़ेंगे और सिर्फ भोले बाबा ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो आपकी छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको सावन जब से प्रारंभ हो रहा है तो उसके पहले दिन ये आप लोगों को इस योग का निर्माण रखना है, ध्यान रखना है जो पूरे 52 साल के बाद बन रहा है। और इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली नहीं जा सकती है क्योंकि इस दिन आपको देवों के देव महादेव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी कृपा, वरदान और आशीर्वाद एक साथ आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए, बिना स्किप किए हुए देखिए और न केवल आप अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए भी इसे अंत तक देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की सीधी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 108 चावल के उस महा उपाय के बारे में। दोस्तों यदि आपके जीवन में तंगी आ गई हो, परेशानी हो तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख ही दीजिए
जय माँ लक्ष्मी हमारे कष्टों को दूर करो और जय माता लक्ष्मी की। अब दोस्तों हम आपको एक एक करके सारे और विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 4 जुलाई 2023 को मंगलवार के दिन सावन प्रारंभ हो रहे हैं और दोस्तों ये सावन का पहला दिन भी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों ये बहुत पवित्र और पावन दिन है और इस दिन जो आपको उपाय करने हैं बस उनका एक मुहूर्त है। एक समय दोस्तों आपने सही समय पर विधि विधान से मुहूर्त अनुसार यह उपाय कर लिए जो आपको हम एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों उसका लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन उपायों को करने की केवल एक ही शर्त है। इन उपायों को आपको विधि विधान से सही तरीके से करना होगा। इसीलिए हर उपाय को कहीं पर आप लिख लीजिए। दोस्तों उपायों को करने की मुहूर्त क्या है ये ज़रूर लिखिएगा ताकि दोस्तों जो भी आप उपाय करें उसका आपको पलट करके लाभ अवश्य मिल जाए। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो दोस्तों पहले आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहला उपाय जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये मनोकामना पूर्ति का महा उपाय है। दोस्तों आपकी कोई यदि मनोकामना हो एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह अवश्य पूरी होती है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना एक दिन की पूजा से पूरी हो जाए यह उपाय कीजिए दोस्तों जो आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों 4 जुलाई 2023 मंगलवार के यानी कि सोमवार के पहले दिन पर आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है और दोस्तों अब आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें गंगा जल भर लेना है और फिर आपको उसमें 108 चावल के दाने डालने हैं। चावल के जो दाने होंगे वह अक्षत होने चाहिए। कहने का तात्पर्य इतना है कि वह टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत चावल के दाने होने चाहिए। और अब आपको लेना है एक दीपक में डाल देना है आप लोगों को गाय के दूध से बना हुआ घी। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यह जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हैं जिसमें आपने 108 चावल के दाने डाले हैं, इसको आप लोगों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद में वहीं पर आपको बैठ करके एक घी का दीपक जलाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना शिवलिंग के सामने बोल लेनी है। इतना उपाय यदि आपने इस 4 जुलाई सावन के पहले दिन कर लिया तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों वह उपाय है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है वह व्यक्ति कितना भी परिश्रम क्यों ना कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और जिस भी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है तो वह गलत निर्णय भी लेगा तो उस निर्णय से उसका फायदा पहुंचेगा। और राहु केतु का जो भी नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु के आशीर्वाद में होता है, उनके हाथ में होता है। दोस्तों ये उपाय आपने करे तो मान के चलिए राहु केतु आपका दोस्तों साथ देंगे। और राहु केतु के साथ देने की वजह से दोस्तों आप जिस भी कार्य को शुरू करते हैं, जिस भी कार्य को प्रारंभ करते हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। आपके जीवन में आपकी उन्नति होती है और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मान लीजिए कि आपके घर पर लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है और आपके घर की जो भी लोग है वह आपस में दोस्तों लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाइए आप कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और जिस भी घर में ऐसा माहौल होता है, जिस भी घर की नकारात्मक शक्तियों से वह घर घिरा रहता है तो दोस्तों उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं वह जो भी कार्य करे उसमें उन लोगों को उन्नति मिले, तो दोस्तों आपको क्या करना हो, 4 जुलाई 2023 दिन मंगलवार के दिन आपको लोटा लेना है तांबे का, उसमें शुद्ध जल भर देना है और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर आप अपना मुख उत्तर की तरफ करके 1 लोटा जल अर्पित करिए
और अब 1 लोटा जल आपने अर्पित कर दिया है शिवलिंग से। जब आप वह बता दें जो पानी गिर रहा हो, जिसको जलधारी कहते हैं, उसे गिरते हुए पानी को आप अपने लोटे में दोबारा से ले लीजिए। ध्यान रखें कि अगर दोस्तों लोटे में पानी बचाइएगा नहीं, वही शिवलिंग से गिरते हुए पानी को अपने लोटे में रख लेना है और इसी पानी को लाइए और पूरे घर पर छिड़काव लगा दीजिए। बस इतना आपको 4 जुलाई 2023 के दिन करना है। इतना उपाय भर यदि आपने दोस्तों इस दिन कर लिया तो मान के चलिए आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पे सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। यह एक महा उपाय है जो विशेष दिनों पर ही किया जाता है, जैसे सावन के पवित्र महीने पर यह किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे सावन के अंतिम दिन पर भी कर सकते हैं, अंतिम सोमवार के समय भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ही आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों आपके घर की बरकत होगी। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए कि आपको कभी धन की कमी ना हो, साक्षात आप माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको दोस्तों 4 जुलाई 2023 के दिन एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि पीतल कटोरी के अलावा आप कोई भी कटोरी नहीं ले सकते हैं। उसमें गंगा जल भर दीजिए और आपको 1 रुपये का उसमें सिक्का डाल देना है। यह उपाय दोस्तों आपको सूर्यास्त के बाद करना है। इसी पीतल की कटोरी को ले जाकर के आप अपनी छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर थोड़ी सी भी चंद्रमा की रोशनी आती हो। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आपको 5 जुलाई 2023 को उठना है और वो जो सिक्का है जो आपने चांद की पूर्णिमा के नीचे रखा था, उसको दोस्तों आप लोगों को ले जाना है और अपने ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर आप अपना धन एकत्रित करते हो। तो दोस्तों इससे आपके घर में धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये खास उपाय हैं जो आपको सावन के महीने पे प्रारंभ होने पर करने हैं, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा बरसाए रखेंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।